वेलकम स्टूडेंट्स। आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। राज्यपाल की 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें देख लीजिए। और ये आज लास्ट वीडियो, शायद आज राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा। अनुच्छेद 176 से जो पहले के अनुच्छेद उन 2 वीडियो में है। अनुच्छेद 176 विधानसभा का प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दोनों सदनों का अभिभाषण करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा। यानी कि विधानसभा का प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र कौन अभिभाषण देगा? राज्यपाल। और दोनों को एक साथ अभिभाषण देगा। और इन अभिभाषण को तैयार कौन करता है? ये करता है मुख्य सचिव। अनुच्छेद 199 धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। यानी कि कोई भी धन विधेयक है तो वो उससे पहले, मतलब विधानसभा में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। राज्य की संचित निधि पर किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन होती है। अनुच्छेद 2 से कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी कि विधानसभा विधान परिषद में से वो पारित होकर आ जाएगा तो भी वो विधेयक ही रहेगा, लेकिन कानून का रूप वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही लेता है। यानी कानून तभी बनता है जब राज्यपाल के उस विधेयक पर साइन हो जाएंगे या हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 202 राज्य का बजट राज्यपाल अपनी देखरेख में तैयार करवाता है। यानी कि राज्यपाल की देखरेख में राज्य का पूरा बजट तैयार होता है। अनुच्छेद 213 यानी कि अध्यादेश जारी करना। यानी कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी ऐसी आ जाए कि कानून बनाना पड़े तो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अस्थायी कानून की तरह ही होता है और जब विधानसभा का सत्र चलता है तब उसको मंजूरी देकर वो कानून का रूप ले लेता है। अध्यादेश जारी करने, यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। अध्यादेश लागू होने के बाद 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडलों के सत्र प्रारंभ होता है। तो सदन की प्रथम बैठक से अधिकतम 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक लागू रह सकता है। यानी कि विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो 6 महीने तक वो 6 महीने तक तो लागू रहता ही है, और अगर 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सत्र चल रहा है तो उसमें 6 सप्ताह के अंदर उसे लागू करना होगा। यानी विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर उसको स्वीकृति प्रदान करनी होगी, तभी वो कानून बन पाएगा। नोट डाल के अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। राज्यपाल कुछ संस्थाओं का स्थायी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल के पद पर कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन ये संस्था है जिनका अध्यक्ष राज्यपाल ही होगा। और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि के प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का अध्यक्ष, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में उसका अध्यक्ष, स्काउट और गाइड का अध्यक्ष। अनुच्छेद 217 उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देगा। यानी कि जैसे मान लो राजस्थान के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी तो उसमें राष्ट्रपति यहाँ के राज्यपाल के परामर्श लेगा। यानी कि राज्यपाल उसको राष्ट्रपति को परामर्श देगा। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। कहने का मतलब है कि जब जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी राज्यपाल को, तब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेता है। और इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ओके। राज्यपाल के विवेक अधिकार की कुछ शक्तियां हैं। अनुच्छेद 371 क से लेकर झ तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम राज्यों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल सरकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की राय जानने हेतु सुरक्षित रख सकता है और आरक्षित कर सकता है। किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कि राज्यपाल विधानमंडल में जब कोई भी सत्र कोई विधेयक पारित होता है तो वो साइन के लिए राज्यपाल के लिए जाता है, लेकिन राज्यपाल को लगे कि ये राष्ट्रपति की राय के बाद इसको कानून बनाया जाए तो वो कुछ विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित कर देता है। और अगर वो राज्यपाल चाहे तो विधानमंडल को दोबारा मतलब विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को रखता है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 200 के तहत।
356 राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल को लगे कि शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है राज्य में, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर राष्ट्रीय शासन लगवा सकता है अपने स्टेट में, अनुच्छेद 356 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कुछ विचार है, यानी कि इसमें जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राज्यपाल सीएम की नियुक्ति अपने विवेक से कर सकता है, या फिर सीएम की मृत्यु हो जाए, सीएम का पद खाली हो, तब भी वो राज्यपाल सीएम की नियुक्ति के लिए विवेक की शक्ति का उपयोग कर सकता है। विधानसभा भंग करना, यानी कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद का अल्पमत है, यानी कि स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, वो स्वविवेकी शक्तियों में ही आते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, जबकि संचित निधि पर किसका होता है? विधानमंडल का। ये आ जाए कि आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राज्यपाल का। और संचित निधि पर विधानमंडल का। राज्यपाल संबंधी आयोग है। सरकारी आयोग का गठन हुआ है 1983 और रिपोर्ट दी थी इन्होंने 1988 में। पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था और रिपोर्ट आई थी 2010 में। इन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे कि राज्यपाल उसी राज्य का न होगा, यानी कि इन्होंने कहा है कि जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे कि राज्यपाल राजस्थान में किसी राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। राजनीति से सक्रिय भी न होना चाहिए। अल्पसंख्यकों वर्ग को अवसर देना चाहिए। पुंछी आयोग ने कहा है कि 2010 में रिपोर्ट पेश की जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति न बनाया जाए। और भी कहा है कि राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा देता है या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है क्योंकि वो ही नियुक्त करता है। तो उन्होंने पुंछी आयोग ने कहा है कि इसे महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। एक बनी है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इन्होंने कहा है कि राज्यपाल का चुनाव कैसा होना चाहिए? जनता द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहिए। राज्य का राज्यपाल, ये राज्य के राज्यपाल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आते रहते हैं, सारे नहीं लिए हैं, वो लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या आते रहते हैं। पहला, यानी कि राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन है? सवाई मान सिंह। इनका कार्यकाल है 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। अब है राज्यपाल, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह। इनका कार्यकाल है 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। प्रथम राज्यपाल हैं और सर्वाधिक कार्यकाल रहा है गुरुमुख निहाल सिंह का। और ये राज्यपाल होने से पहले सीएम कहाँ के थे? दिल्ली के, यानी कि दिल्ली के सीएम थे यहाँ के राज्यपाल से पहले। डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका कार्यकाल रहा है 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक। प्रथम बार 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब गवर्नर यानी कि राज्यपाल यही थे और सीएम कौन था? मोहनलाल सुगाड़िया। सरदार हुकम सिंह, 16 अप्रैल 1967 30 जून 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये 30 लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। 1962 से 1967 तक रहे हैं लोकसभा के स्पीकर। कौन? सरदार हुकम सिंह। इनकी जो फैक्ट है इनको पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसके प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, या फिर ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसमें लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर अच्छे लगे तो कमेंट बताना कि कैसा लग रहा है, क्या करना है और किस तरीके से करना है, इस चीज़ को बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछिए। सरदार जोगेंद्र सिंह, 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। रघुकुल तिलक, 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक इनका कार्यकाल रहा है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा से बर्खास्त किया गया था। रघुकुल तिलक को आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य भी रहे, यानी कि रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी रहे और इनको नीलम संजीव रेड्डी ने बर्खास्त भी किया था राज्यपाल के पद से। ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा भी कहते हैं, 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक इनका कार्यकाल है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष भी रहे, पद्म विभूषण से सम्मानित भी है और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रहे हैं। तो नाम दे देते हैं 2-3, उनमें से आपको जानना होता है।
वसंतराव बाडू पाटिल 20 नवंबर 1985 से 14 अक्टूबर 1987 तक। सुखदेव प्रसाद 88 से 1990 तक कार्यकाल है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1990 से 1991 तक इनका कार्यकाल है। एम चन्ना रेड्डी 1992 से 1993 तक इनका कार्यकाल है। 15 सितंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। उस टाइम सीएम कौन था? भैरव सिंह शेखावत। बलीराम भगत 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं बलीराम भगत। दरबारा सिंह 1 मई 1998 से 25 मई 1998 तक 24 दिन का कार्यकाल। सबसे कम कार्यकाल दरबारा सिंह का ही रहे। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम राज्यपाल है, यानी पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पहले ऐसे राज्यपाल है जिस पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। सबसे कम कार्यकाल है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि राज्यपाल बनने से पहले ये क्या थे? सीएम थे। अंशुमन सिंह 1999 से 2003 तक उनका कार्यकाल रहा है और ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। निर्मल चंद जैन 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। और पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त दूसरे राज्यपाल है। पहले कौन है? दरबारा सिंह। दूसरे कौन है? निर्मल चंद जैन, जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। मदन लाल खुराना, इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनका कार्यकाल 2004 से 4 इनका भी कम रहा था और ये दिल्ली के सीएम भी रहे हैं। प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है और बाद में क्या बन गई है? राष्ट्रपति। और इन्होंने जब राष्ट्रपति बनी थी उससे पहले राज्यपाल थी, तो इन्होंने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। शैलेंद्र कुमार सिंह 2007 से 2009 तक इनका कार्यकाल है। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई है, यानी कि तीसरे नंबर के ऐसे व्यक्ति हो गए जो पद पर रहते मृत्यु हुई है। पहला दरबारा सिंह, दूसरा निर्मल चंद जैन और तीसरा हो गया शैलेंद्र कुमार सिंह। प्रभा राव 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक कार्यकाल रहा है। राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई है, यानी कि ये चौथे नंबर की जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त पहली महिला थी, लेकिन ये पहली महिला थी जो राज्यपाल रही है। वो तो दूसरी महिला, क्योंकि पहले राज्यपाल प्रतिभा पाटिल रह चुकी है और दूसरी महिला के रूप में प्रभा राव है। लेकिन पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये पहली महिला है। और चौथे नंबर की, मतलब पुरुषों को उनको संभाल के चौथे नंबर की टोटल। शिवराज पाटिल 2010 से 2012 तक उनका कार्यकाल रहा है। कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं ये। मार्गरेट आल्वा 2012 से 2014 तक कार्यकाल रहा है। प्रदेश की तीसरी महिला राज्यपाल रही है। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरा प्रभा राव और तीसरी हो गई मार्गरेट आल्वा। राम नाईक 2014 से 8 अगस्त 2014 8 अगस्त से 4 सितंबर तक 2014 में राम नाईक का कार्यकाल रहा है। कल्याण सिंह 4 सितंबर से 8 सितंबर 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं और निधन 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ है। कलराज मिश्र जो प्रेजेंट में है 9 सितंबर 2019 को स्थापित है, यानी पद पर 44वें राज्यपाल हैं। इनकी पुस्तक है भारत में उद्यमिता। कलराज मिश्र शपथ मुख्य न्यायाधीश रविंद्र भट्ट ने दिलाई है, यानी चीफ जस्टिस कौन थे? रविंद्र भट्ट। इसमें पूर्व हिमाचल के राज्यपाल रह चुके हैं कलराज मिश्र, यानी कि यहाँ के राज्यपाल से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री रहे हैं और इनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1941 गाजीपुर में। कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रहते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, यूपी की। गणतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है पद्मजा नायडू, पश्चिम बंगाल की। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण प्रथम है। वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, पीके बनर्जी, जेएस वर्मा ये 2 बार रहे कार्यवाहक। मिलाप चंद जैन, स्वरूप सिंह अतिरिक्त प्रभार भी रहा है राज्यपाल का गुजरात का। धनिकलाल मंडल हरियाणा के अतिरिक्त कार्यभार रहा है। NL टिबरेवाला
कैलाशपति मिश्रा ये गुजरात के राज्यपाल व अतिरिक्त कार्यभार रहा है इन पे। टीवी राजेश्वर यूपी के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार भी रहा है। पूर्व में टीवी जो राजेश्वर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आईपीएस भी रह चुके हैं, आईबी के प्रमुख भी रह चुके हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। प्रभा राव हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी कि अतिरिक्त प्रभार था इन पे। शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल, राम नाईक यूपी की राज्यपाल। त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। क्योंकि प्रतिभा पाटिल तो आपको पता है कि वो राष्ट्रपति बन गई थी, उन्होंने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति बनी थी, राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था और फिर राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त राज्यपाल रघुकुल तिलक। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त 4 राज्यपाल है। पहला दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा है मिलाप चंद जैन का, 3 फरवरी 1990 से 14 फरवरी 1990। कार्यवाहक थे 11 दिन। वेदपाल त्यागी 1977 से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और जोगेंद्र सिंह त्यागपत्र देकर कार्यवाहक राज्यपाल रहे। अब राष्ट्रपति शासन जब लगाता कौन राज्यपाल था कौन सीएम था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 राज्यपाल था संपूर्णानंद और सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में। उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, कार्यवाहक थे उस टाइम, और हरदेव जोशी सीएम थे। 16 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में। रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। 15 सितंबर 1992 से 3 सितंबर 1993 सबसे ज़्यादा कार्यकाल राष्ट्रपति शासन करा। इसमें राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना